नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दून पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने स्पा सेंटर की महिला मैनेजर और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। वहीं स्पा सेंटर के मालिक मनोज कुमार अभी फरार है। मामले का खुलासा करते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बिंदाल क्षेत्र स्थित क्राउन टावर में डिलाइट स्पा सेंटर पर मसाज की आड़ में अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त मिले। साथ ही 3 अन्य महिलाएं भी उक्त स्पा सेंटर में मौजूद मिली। देखिए, शहर क्षेत्र में 2-3 जगह पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कहीं पर स्पा सेंटर की आड़ में जो है गलत काम हो रहा है, तो इस पर हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है इसको सक्रिय किया गया था और इनके द्वारा कल जो है डिलाइट करके चक्राता रोड पर स्पा सेंटर है, वहां पर तलाशी ली गई और वहां पर आकस्मिक चेकिंग में पाया गया कि वहां पर एक कस्टमर आपत्तिजनक स्थिति में था, जहां पर 3 लड़कियां भी वहां पर थी जो वहां पर काम कर रही थी। साथ ही साथ रिसेप्शनिस्ट के काम पर जो लोकल लड़की थी उसके द्वारा ही इन लड़कियों को प्रेरित करके इसे गलत काम के लिए ऑफर देने के बाद ही सब चल रहा था वहां पर। इसका जो ओनर है सहारनपुर का, वो मौके पर नहीं था, वो वहां से फरार है। तो इसमें पूरी जानकारी मिलने के पता चला कि अन्य प्रांतों से जो लड़कियां यहां पर आती, पहले उनको स्पा सेंटर के नाम पर जॉब देते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर उनको प्रलोभन देकर उनको कहीं मिसगाइड करके और उनको इस गलत कृत्य में करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें तीनों पीड़िताओं लड़कियों को हमने मुक्त कराया और उनके बयान लिए गए। ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में आज शहर के विभिन्न विद्यालयों के द्वारा सांस्कृतिक जुलूस की शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक परिधान एवं नंदा देवी के जयकारों के साथ शहर गुंजायमान हो गया। सांस्कृतिक संयोजक ने बताया कि पिछले कई वर्ष से ये यात्रा निकाली जाती है, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाता है। मां नंदा देवी मेला 2023 का आगाज हो गया है। जिस तरीके से कल प्रथम दिवस था, मां नंदा देवी की पूजा अर्चना के पश्चात मां नंदा देवी का मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया और उसी कड़ी में आज विद्यालयों द्वारा मां नंदा के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विद्यालय द्वारा सांस्कृतिक जुलूस जो ऐतिहासिक मेले के लिए निकाला गया, ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुलूस निकला है। तो शोभा यात्रा के माध्यम से सारे विद्यालय अपनी उपस्थिति मां के दरबार में लगाते हैं और मां की कृपा उन पर बनी रहती है। महिला कांग्रेस ने आज सैकड़ों की तादाद में देहरादून के हाथी बड़कला पहुंचकर स्वयं आवास का घेराव किया, जहां उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। इसके बाद महिला कांग्रेस की तमाम कार्यकर्ता महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ धरने पर बैठ गई। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की माने तो अंकिता की हत्या को 1 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक सरकार ने वीवीआईपी का पता नहीं लगा पाई। उन्होंने आगे कहा है कि इसके साथ ही कई अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है। अत्याचार हो रहे हैं तो ये सरकार गूंगी सरकार हो जा रही है। तो ऐसा क्या करें कि सरकार को जगाया जाए। मुझे लगा कि सरकार तो जागेगी नहीं, धरने से नहीं जागेगी, प्रदर्शन से नहीं जागेगी। कम से कम मैं इनको श्रद्धांजलि दे दूं, इनको ये बता दूं कि ये सरकार मर चुकी है, ये सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। पराकाष्ठा हो गई जब अंकिता भंडारी जो एक नौजवान लड़की अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए बाहर निकली घर से, तो उसकी जिस प्रकार से हत्या करी गई, उसके पीछे जो कारण है वो कारण ये राज्य की सरकार छुपाना चाहती है। जो वीवीआईपी है, जिसके कारण उसको गलत काम के लिए लगातार ढकेला जा रहा था, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और जब वो नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि वो वीवीआईपी कौन है। हमारा ये आरोप है कि क्या वो आरएसएस से जुड़ा है, क्या वो बीजेपी से जुड़ा है, क्या वो बीजेपी की सरकार से जुड़ा है, क्योंकि जो इस हत्या के पीछे पूरा परिवार शामिल है वो बीजेपी के दायित्वधारी सरकार के थे, वो बीजेपी संगठन के थे और वो आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। तो हमको ये लगता है और राज्य की जनता को ये लगता है कि जो वीवीआईपी है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए पूरी सरकार उसको बचाना चाहती है।
वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि G20 के दौरान लगाए गए सैकड़ों पौधे का वन विभाग ख्याल नहीं रख रहा। बिना देखभाल के बजाय पौधे नष्ट हो रहे हैं। G20 के तहत त्रिवेणी घाट और आसपास के क्षेत्र में शहर को सुंदर बनाने के लिए सैकड़ों पौधे गमले में लगाए गए थे, जिनकी अब कोई सूत नहीं लेने वाला है। पानी और खाद की कमी के कारण पौधे मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार संखल के मीडिया प्रभारी सागर बिष्ट इन दिनों प्रशासन की लापरवाही से नाराज है। खबर देहरादून से, जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, MSME, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, IT, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की GSDP को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम।
चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से, जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। वहीं दून अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मलिक ने कहा है कि बरसात के दिनों में डेंगू और मलेरिया का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा अपने घर पर आसपास पानी इकट्ठा न रहने दे, जिससे कि मच्छर पैदा न हो। उन्होंने बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनने को भी कहा। देखिए, डेंगू के डेफिनेटली बरसात में डेंगू और मलेरिया, और ये हमें पता है कि ये मच्छरों से होते हैं। और अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस होते हैं, चाहे वो दवा का छिड़काव हो और बाकी सारे प्रिकॉशंस जो हमें करने हैं अपनी तरफ से, वो ये करना है कि अपने घर के आसपास मच्छरों का जमाव ना होने दें, यानी कि पानी का जमाव ना हो। पानी का जमाव से ही मच्छर पैदा होते हैं, तो पानी का जमाव ना होने दें, वो ध्यान रखना है। चाहे वो कूलर के अंदर हो, चाहे वो आसपास गड्ढा हो, नाली हो, तो पानी बहता रहना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे जब भी खेलने जाएं, स्पेशली सुबह और शाम के समय, मलेरिया और डेंगू दोनों का ही मच्छर सुबह और शाम ज्यादा परेशान करता है। तो बच्चे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बच्चे फुल स्लीव्स के पजामे, पैंट का इस्तेमाल करें, मोजे पहनाएं, तो उनको जितना बॉडी को कवर कर सके वो जरूरी है। राजभवन उत्तराखंड में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए आयुर्ज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सम्मेलन का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी गुरमीत कौर के साथ पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने संयुक्त रूप से किया। इस सम्मेलन में आयुर्वेद के महत्व, लाभ और उसकी उपयोगिता पर मंथन किया गया। साथ ही सम्मेलन में आयुर्वेद से जुड़े प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य, अखिल आयुर्वेदिक कॉलेजों के छात्र छात्राएं और आयुर्वेदिक उत्पादन से जुड़े लोग मौजूद रहे। वह आयुष भूमि है। यहाँ पर आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने तप किया, उस आयुर्ज्ञान को पूरे विश्व में पहुँचाने के लिए बड़ा कार्य किया। उत्तराखंड की भूमि जड़ी बूटियों की भूमि है। यहाँ विविध तरह की ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यदि इस भूमि से आयुर्ज्ञान की बात होती है, उसको लेकर के चर्चा होती है, तो ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी, लाभकारी प्रयास होगा। और आज माननीय गवर्नर साहब ने उसका उद्घाटन किया, आयुर्ज्ञान इस एक दिवसीय कार्यशाला का, तो ये बड़ा संदेश देगा। और आज जरूरत है, देखिए, बीमार होकर के औषधि का सेवन करना मजबूरी है, परंतु हम बीमार न हो, इसका उपाय सिर्फ आयुर्वेद या योग ही हमें बताता है। बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे उत्तराखंड के पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर आयुर्ज्ञान का सम्मेलन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत से जो आयुर्ज्ञान के जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित किया है कि इकट्ठे मिलकर हम आयुर्वेद के ऊपर में चिंतन और मंथन करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो अमृत निकलेगा, समाधान निकलेगा, और जो हमारे संकल्प होंगे वो हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया कोविड महामारी के बाद में आयुर्वेद, योगा और मर्म की गहराई को समझ गई है। आज सचमुच अंदर में रियलाइजेशन होता है कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी धरोहर, हमारे जड़ी बूटियां और किस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको ये ज्ञान दिया है। ये हरेक भारतीय, हरेक उत्तराखंडी की जिम्मेवारी है कि हम इस ज्ञान और विज्ञान जो आयुर्वेदिक, योगा और मर्म है, इसको पूरी दुनिया के साथ में किस प्रकार से साझा करें। मुनिकीरेती क्षेत्र में होटल रिसोर्ट संचालक कानून के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 45 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत कई होटल रिसोर्ट संचालक कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने संचालकों के खिलाफ फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की। भविष्य में दोबारा
नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी थी। बता दें कि मुनिकीरेती थाना इंस्पेक्टर रितेश शाह को स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि क्षेत्र में कई होटल रिजॉर्ट संचालक ऐसे हैं जो बिना सत्यापन के कर्मचारियों को काम दे रहे हैं, वहीं नियम विरुद्ध शराब भी अपने ग्राहकों को परोस रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने अचानक से कई होटल और रिजॉर्ट पर छापेमारी की। इस दौरान होटल और रिजॉर्ट संचालक ग्राहकों को शराब परोसते हुए मिले। उन्हें इंस्पेक्टर रितेश शाह ने अपने फटकार लगाई, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। तो मुनिकीरेती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और बिना सत्यापन के कर्मचारियों को काम पर रखा जा रहा था और अपने ग्राहकों को शराब भी परोसा जा रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और मुनिकीरेती पुलिस को सफलता हाथ लगी, जहां करीब 45 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर नियमों की अवहेलना की जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गुमानीवाला में दिन दहाड़े एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई। बता दें कि घर पर रखी सोने चांदी की ज्वेलरी और 5,000 रुपए नकद चोरी हुए हैं। इस दौरान श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पीड़ित ने पुलिस से जल्द चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने और चोरी हुआ सामान बरामद कर वापस दिलाने की मांग की है। खबर थराली से है, जहां पिंडर घाटी के थराली पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। बीते 4 महीनों में ये परेशानी लोग झेल रहे हैं और ऐसे में लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन ने ग्वालदम नंदकेसरी मोटर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खोला है, लेकिन इस मार्ग की हालत भी बदहाल है।
जो बड़े हादसों को कभी भी दावत दे सकता है। इसके विरोध में ट्रक ड्राइवर ने बुधवार को सड़क जाम कर विरोध किया, जिसके कारण लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्वालदम चौकी प्रभारी दिनेश पवार ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक से बात की। उसके बाद ट्रक चालकों को आश्वासन मिलने के बाद जाम खुला। फंस रही है गड्ढे में, अब दुर्घटनाएं हो रही हैं डेली। कोई इधर फंस रहा है, कोई उधर फंस रहा है, और कोई नाली में, कोई दीवार पुष्ट टूट जा रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी यहाँ गाड़ियां चला रहे हैं, तो हम जिस घाटी को पाल रहे हैं, जिस घाटी कोई सूद लेने वाला नहीं है हमारे लिए। 3 दिन हो गए हम भूखे हैं यहाँ, न कोई खाना न कोई पीना, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। अब आगे हम क्या कहें इसमें ना के 6 महीने हो गए हमारे थाली पुल बंद है, तो जिस कारण हमारे सब भारी वाहन इधर से चल रहे हैं। रोड की कंडीशन पूरी खत्म है, और कल 3 दिन हो गए अभी यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं। 3 दिन से अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है। विभाग को फोन कर दिया, जेई साहब को फोन कर दिया, यही साहब को फोन कर दिया, प्रशासन को सभी को फोन कर दिया, कोई सुनने वाली नहीं है। हमारी गाड़ियों की ये हाल है कि इस वक्त गाड़ियां हमारी बिल्कुल खत्म है, ना चलने लायक रोड है। ये है, इस रोड की स्थिति बहुत खराब है। इस रोड में गड्ढे इतने हैं। अभी कल दिन में ही एक गाड़ी पलटी हुई है, पलटने से बची, फिर उसके बाद गाड़ी पलट गई। रातों रात पीडब्ल्यूडी विभाग के 2 मशीनें आती है, वो उसको खड़ी करके चल देते हैं। आगे की रोड का कोई पोजीशन देखते नहीं है, बोलते हैं कि चले जाओ। अभी तक 11 बज चुके हैं, कोई विभाग का आदमी नहीं आया है, और ना कोई प्रशासन यहाँ पे। अभी हमारे साहब लोग ग्वालदम चौकी से आए हैं, और अभी पत्रकार लोग भी भाई लोग पहुंचे हैं। और इस रोड के लिए हमारी मांग ये है कि ये रोड, इस पर काम किया जाए, हम लोगों को चलने के लिए रोड की स्थिति सही की जाए। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने नंदा देवी परिसर में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। कमेटी ने मंत्री रेखा आर्य को इस मौके पर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नंदा देवी मेला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ की संस्कृति व धार्मिक आस्था का केंद्र है, और आज पूरे प्रदेश में मां नंदा की पूजा अर्चना की जा रही है। अपने जनपद जो कि सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, और मैं समझती हूँ कि इस ऐतिहासिक पर्व में जो कि मां नंदा के मेले के रूप में हर अल्मोड़ा वासी और प्रदेशवासी मां नंदा सुनंदा की स्तुति में यह मेले का आयोजन होता है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ आस्था से ओतप्रोत है और मां को आज स्तुति करते हुए उसको याद करता है और उसकी कृपा पाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और मुझे लगता है कि ये पौराणिक मेले ही हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को संजोए रखने का काम करता है। आज मुझे भी नंदा मेले में आने का अवसर मिला है। मैं मां का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।